साथियों नमस्कार, कैसे हो। नारायणा एकेडमी फैमिली में साथियों स्वागत है आपका। और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में साथियों मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रबंध का जो पहला चैप्टर है, जहाँ से प्रबंध की जो शुरुआत होती है। प्रबंध के अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं कार्य के बारे में बात करते हैं। साथियों मैंने बोला था कि मैं हम ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे रेगुलर तरीके से। इसका वस्तुनिष्ठ मैं आपको वस्तुनिष्ठ भी लाऊंगा। और अभी आपका चल रहा था, सेकंड पार्ट हो चुका है उसका, ऑनलाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन। ये आपका डिटेल वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, या डिटेल वाला चैप्टर है पूरा। तो हम बात करते हैं प्रबंध के अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं कार्य। तो प्रबंध के अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं कार्य क्या है। तो प्रबंध का आशय क्या है, मैनेजमेंट मीनिंग। प्रबंध का आशय, प्रबंध एक व्यापक शब्द है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। साथियों प्रबंध एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का मतलब आज जैसे होटल है, अस्पताल है, और भी कई सामाजिक संगठन हैं, तो वो एक प्रबंध है, वो एक व्यवस्था है। तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है। इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है हेनरी फैयोल के अनुसार। हेनरी फैयोल के अनुसार प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। साथियों परिभाषा आएगी बिल्कुल हेनरी फैयल के अनुसार। प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। साथियों नेक्स्ट, स्टेनले वेंस के अनुसार प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध केवल निर्णय करने एवं मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। साथियों प्रबंध केवल निर्णय करने एवं मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। ये स्टेनले वेंस के अनुसार परिभाषा है। साथियों नेक्स्ट, वही प्रबंध केवल निर्णय करने एवं मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। C.W. विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है। साथियों निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंध कहलाती है। साथियों प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं, प्रबंध का संबंध संगठन से होता है। साथियों प्रबंध का संबंध संगठन से है। मैंने अभी हाल आपसे बात की थी, कोई कोचिंग संस्थान है, कोई हॉस्पिटल है, कोई मैनेजमेंट, और भी जैसे आप अस्पताल है, आप प्रशासनिक विभाग है, जैसे SP, DSP, कलेक्टर, ये सब विभाग ये एक संगठन के अंतर्गत आता है। साथियों तो प्रबंध का संबंध संगठन से है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, यानी मैनेजमेंट की सबको आवश्यकता होती है और सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। साथियों प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। जिस तरीके से हम देखते हैं एक परिवार में जो परिवार का जो मुखिया होता है वो एक प्रबंधकर्ता के रूप में काम करता है। इसी तरीके से प्रबंध क्या है, एक मानवीय क्रिया। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मतलब होता है साथियों, किसी संगठन में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, सब अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और सभी का उद्देश्य होता है और संगठन आगे बढ़ता है। सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति है। साथियों प्रबंध सार्वभौमिक महत्व की क्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक महत्व की क्रिया है। इसका मीन्स होता है कि दुनिया के हर कोने में यानी प्रबंध की महत्ता आवश्यकता होती है। प्रबंध का संबंध हमेशा सामूहिक प्रयास से होता है। साथियों प्रबंध का संबंध हमेशा सामूहिक प्रयास से होता है। जैसे कोई कंपनी है, कोई संगठन है, तो वो संगठन अगर आगे बढ़ता है तो वो सामूहिक प्रयास से बढ़ता है, वहाँ के उनके कर्मचारियों के द्वारा बढ़ता है। अगर वो कर्मचारी अच्छे होंगे, उस काम को वो ऐसा मानेंगे कि ये काम अपना है, अगर वो इस भावना से काम करते हैं कि ये मेरे लिए हो रहा है, तो वो संगठन बहुत आगे बढ़ता है। प्रबंध का संबंध हमेशा सामूहिक प्रयास से होता है। साथियों प्रबंध का अपना पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध का अपना क्या पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध का महत्व, प्रबंध के महत्व के निम्नलिखित कारण है। साथियों उत्पादन का विशाल एवं जटिल पैमाना। उत्पादन का विशाल एवं जटिल पैमाना, जैसे आपने देखा होगा टाटा समूह।
आज टाटा समूह के साथियों 29 से ज़्यादा ब्रांड चल रहा है। आज टाटा अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण आगे है, समाज में, मार्केट में, एनवायरमेंट में वो पॉलिसी अपना रहा है कि आज उसके 29 से ज़्यादा क्या उद्यम है साथियों। तो उस उत्पादन का विशाल एवं जटिल पैमाना है। वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों का लाभ लेने के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों का लाभ लेने के लिए आज हम साइंस के युग में जी रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर ये बोला गया वैज्ञानिक तकनीकी सुधारों का लाभ लेने के लिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते, तीव्र प्रतियोगिता का सामना करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट क्यों आवश्यकता पड़ती है, तीव्र प्रतियोगिता का सामना करने के लिए। आज हम कई सेक्टर में देखते हैं, आज हर सेक्टर में कंपटीशन है साथियों, प्रतियोगिता है। तीव्र प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आधुनिक व्यवसाय का सर्वोपरि तत्व है, आधुनिक व्यवसाय का सर्वोपरि तत्व है। कई संगठनों को आपने देखा होगा, शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पर वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनका क्या नहीं होता है, यानी सही तरीके से संगठन मैनेजमेंट नहीं कर पाते साथियों। तीव्र प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आधुनिक व्यवसाय का सर्वोपरि तत्व, औद्योगिक समाज का नेतृत्व, औद्योगिक समाज का नेतृत्व। तो साथियों जैसे आज इंडस्ट्रियल युग में हम जी रहे हैं, आज औद्योगिक युग में हम जी रहे हैं, तो आज हम कोई भी उद्योग धंधा जो करते हैं तो वहाँ संगठन की आवश्यकता होती है साथियों। श्रम समस्याओं का समाधान एवं मानवीय संसाधन विकास, श्रम समस्याओं का समाधान एवं मानवीय संसाधन विकास, श्रम संसाधनों का विकास एवं मानवीय संसाधन विकास। साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, साधनों का क्या है, श्रेष्ठतम उपयोग। संस्थाओं के आंतरिक तथा बाह्य पक्षों में समन्वय बनाना, संस्थाओं के आंतरिक तथा बाह्य पक्षों में क्या समन्वय बनाना। मूलभूत आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यानी प्रबंध की आवश्यकता होती है साथियों। प्रबंध के कार्य, अब पढ़ते हैं हम प्रबंध के कार्य। हार्टल विदर्स ने मुद्रा के बारे में कहा था कि मुद्रा वह है, ध्यान रखिएगा साथियों, हार्टल विदर्स ने मुद्रा के बारे में कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बात हम प्रबंध के बारे में कह सकते हैं साथियों। प्रबंध वह जो प्रबंध करता है, ये प्रबंध की कार्यों का पूर्ण विवरण है, लेकिन इसमें प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, प्रमुख कार्य एवं सहायक कार्य। तो प्रबंध के कार्य, तो वही हार्टल विदर्स ने मुद्रा के बारे में कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बात हम प्रबंध के बारे में कह सकते हैं कि प्रबंध वह है जो प्रबंध करता है। ये प्रबंध की कार्यों का पूर्ण विवरण है, लेकिन इससे प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 है नियोजन साथियों, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कोई भी काम जो किया जाता है वो एक नियोजित प्लानिंग, यानी एक नियोजित या नियोजन या उसकी एक प्लानिंग होती है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है। आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है, तो साथियों नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। किसी भी काम को हम करते हैं, कोई भी संगठन को हम चलाते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन में अगर सर्वोपरि आगे बढ़ता है तो उसका पहला काम होगा साथियों नियोजन, जो किसी भी उपक्रम में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक भविष्य के बारे में सोचता है तथा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम मार्ग का क्या करता है, चुनाव करता है साथियों। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है साथियों। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन के पश्चात संगठन का स्थान है साथियों, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम, पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि जुटाने होते हैं। इनका प्रभावपूर्ण उपयोग एक अच्छे संगठन या तंत्र द्वारा संभव है। किसी भी उपक्रम में सफलता बहुत किसी इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि उस उपक्रम की संगठन यानी उसकी संरचना, योजना लक्ष्यों के अनुरूप की गई या नहीं है। तो दोस्तों संगठन का होना जरूरी है, और संगठन में सभी जैसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम, पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि जुटाने होते हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। नियुक्तियां, रिक्वायरमेंट, एक उपक्रम की संगठन संरचना का निर्धारण हो जाने के पश्चात नियुक्ति की आवश्यकता होती है। उस संगठन में सृजित विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्तियां हो। नियुक्तियों का यह कार्य प्रबंध की कार्य और इस प्रक्रिया का भाग है साथियों। अब जब संगठन हो गया, उसका नियोजन हो गया, तो उस संगठन में हम अब नियुक्तियां करते हैं। नियुक्तियां ऐसे लोगों की नियुक्तियां करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई तरीके से
जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है, संगठन का जो लीडर होता है, तो वो पहले यानी अच्छी तरीके से कि मेरी टीम में या मेरे संगठन में किस तरीके से लोगों को लेना है, उनकी आत्मीयता क्या है, उनकी कैसी भावना है, किस उद्देश्य से ये आते हैं, तो उस तरीके से तो यहाँ नियुक्तियाँ की जाती है और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उस पद के काबिल हो साथियों। आगे बढ़ते हैं। निर्देशन एवं नेतृत्व, डिसीजन एंड लीडरशिप। डिसीजन एवं निर्देशन एवं नेतृत्व। एक उपक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप संगठन को संरचना व आवश्यक नियुक्तियां कर लेने के बाद निर्देशन की आवश्यकता होती है साथियों। एक उपक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप संगठन संरचना व आवश्यक नियुक्तियां कर लेने के बाद निर्देशन की आवश्यकता होती है कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करने की, ताकि वे लक्ष्य की ओर बढ़ सके। इस प्रकार निर्देशन प्रबंधकीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण के रूप में प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है साथियों। यद्यपि अभिप्रेरणा का कार्य निर्देशन या नेतृत्व का ही एक भाग है, परंतु अधिकांश प्रबंध शास्त्री आधुनिक समय में अभिप्रेरणा के महत्व को स्वीकारते हुए इसको प्रबंध प्रत्यक्ष कार्य के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। एक कुशल निर्देशन वही माना जाता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखकर उन्हें उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सके। साथियों, अभिप्रेरणा का इम्पोर्टेंस ही है आपका याद रखना। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा में कोई भी कर्मचारी, किसी भी संगठन का कर्मचारी आगे बढ़ता है, उत्साहित किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। अभिप्रेरणा यानी आपका उत्साह का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण या संदेशवान यानी कम्युनिकेशन। प्रबंधकीय प्रक्रिया में अभिप्रेरण के बाद संप्रेषण का स्थान है। ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। उचित संप्रेषण के अभाव में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की प्रत्येक योजना निरर्थक सिद्ध होगी। साथियों, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे किसी संगठन में कोई कर्मचारी काम करता है, उसके मालिक के द्वारा उसके जो बोलने की जो कला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों। अगर उसका अच्छा बोलने का बर्ताव होता है या तो प्रबंधकीय प्रक्रिया में अभिप्रेरण के बाद संप्रेषण का स्थान होता है। पढ़ लिया था हमने, फिर भी ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। उचित संप्रेषण के अभाव में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की प्रत्येक योजना निरर्थक सिद्ध होगी। यदि अभिप्रेरण के द्वारा योजना को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई योजनाएं वे उनके विचार सही रूप में और शीघ्रता के साथ कर्मचारियों तक संप्रेषित हो और उनके संबंध में कर्मचारियों की प्रक्रिया तथा सुझाव उच्च प्रबंध तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट, नियंत्रण यानी कंट्रोल। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है साथियों। नियंत्रण से ऐसी प्रक्रिया से जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य योजना अनुसार हो रहा या नहीं। नेक्स्ट, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कुछ प्रबंध शास्त्री समन्वय को प्रबंध का कार्य मानते हैं तो कुछ अन्य इसे प्रबंध का सार मानते हैं, परंतु इसे जो कुछ माना जाए यह अवश्य है कि एक उपक्रम में कुशल संचालन के लिए उपक्रम के विभिन्न विभागों व उप विभागों के मध्य समन्वय किया जाना आवश्यक है, अन्यथा परिणाम असंतोषजनक होंगे और लक्ष्य प्राप्त करना पाना क्या होगा, असंभव होगा। सहायक कार्य, निर्णयन। प्रबंधक जो भी कार्य करता है वह निर्णय पर आधारित होता है साथियों। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन हो सकते हैं, किंतु उनमें से सर्वोत्तम साधन का चुनाव के लिए ही निर्णय लिया जाता है। निर्णय जितना अधिक सही होगा, व्यवसाय उतनी ही अधिक प्रगति करेगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। निर्णय यानी व्यक्ति का निर्णय इंपॉर्टेंट होता है। प्रबंधक जो भी कार्य करता है वह निर्णय पर आधारित होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन हो सकते हैं, किंतु उनमें से सर्वोत्तम साधन का चुनाव के लिए ही निर्णय लिया जाता है। निर्णय जितना अधिक सही होगा, व्यवसाय उतनी अधिक प्रगति करेगा। नवाचार, इनोवेशन। इसका अर्थ उत्पादन के लिए एक नया डिवीजन, एक नई उत्पादन पद्धति, नई विपणनी तकनीक तथा नवीन कार्य से लगाया जाता है। व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक है कि परंपरागत तरीकों के बजाय सभी क्षेत्रों में नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो साथियों, हर संगठन में नवाचार की आवश्यकता है। हम अपडेट हमें होना ही पड़ेगा। कोई भी संगठन, कोई भी इकाई हुई, हॉस्पिटल हुए आपके, इसे हम अस्पताल कहते हैं, या कोई भी संगठन हुआ है या कोई प्रशासकीय विभाग हुआ है, तो उसमें नवाचार होता ही रहता है साथियों।
और नवाचार नहीं तो देखो नोकिया ही आज अपने आप को बदल नहीं पाया तो मार्केट से आज आउट हो चुका है। क्लियर है ना। इसी तरीके से प्रतिनिधित्व लीडरशिप, वर्तमान में प्रबंध के इस कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इससे हमारा आशय व्यावसायिक संस्था का प्रतिनिधित्व करने से है। प्रबंध उपक्रम का प्रतिनिधि होता है और इसलिए उसका सामाजिक दायित्व हो जाता है कि वे विभिन्न हित रखने वाले पक्षकारों इत्यादि के समक्ष संगठन का क्या करें, प्रतिनिधित्व करें। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक था। कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि कैसा लगा ये जो टॉपिक। इसी तरीके से हम धीरे धीरे संगठन, प्रबंधन, नियोजन सब इनके बारे में और भी जो टॉपिक वित्त वगैरह है ये सब टॉपिकों के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बस साथियों थोड़ा सा आपको अपने समय में से समय निकालना है, क्योंकि ये समय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पूरा समझ में आएगा, पर मैं ये बार बार बोलूँगा आपसे कि जब अगर आप समय लगाओगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। साथियों सभी लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऑफलाइन क्लास आप लेना चाहते हो तो प्रबंध के अपने पास यानी हमारे पास, आपकी संस्था के पास 4 टीचर है, साइंस के 2 टीचर हैं आपके, ऐसी फैकल्टी जो आपको यानी एहसास होगा कि हाँ हम यहाँ से बिल्कुल 100% निकल सकते हैं साथियों। तो आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। सभी साथियों से बस यही बोलना चाहूँगा, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों।